सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं टीम जम्मू से चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल जी। जोरावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ा ही अहम मुद्दा है और मैं शुक्रिया अदा करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी का और उनके जितने भी एडवाइज़र्स हैं और उनकी पूरी टीम है पुलिस डिपार्टमेंट का, क्योंकि ड्रग्स के ऊपर जो काफ़ी देर से जद्दोजहद जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है कि ड्रग्स को यहाँ से बाहर निकालना है, और टीम जम्मू का गठन भी इसीलिए हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो युवा हैं वो ड्रग्स की तरफ जो हैं जा रहे थे, और जो जम्मू कश्मीर है वो पंजाब की तर्ज पर जो है ड्रग्स में जो है जम्मू कश्मीर का नाम भी आना शुरू हो गया था। और टीम जम्मू की लगातार ये मांग रही है कि जो भी ड्रग्स को लेकर जितने कड़े कदम हो सकते हैं पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाने चाहिए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। अब पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके एक टास्क फोर्स का गठन किया है और इस टास्क फोर्स का नाम है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग पुलिस इन्वॉल्व कर रही है, जिनमें ऑफिसर्स भी हैं, और वो इस ड्रग्स की मेनेस को ख़त्म करने में काम करेंगे। क्या उनका काम रहेगा, किस तरह से वो उनकी वर्किंग होगी, इसके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात करने का जो मौका मुझे मिला है वो जोरावर सिंह जम्वाल जी से मिला है, क्योंकि इनकी पहले दिन से एक ही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को नशे से मुक्त करना है, हमारा जो जम्मू का यूथ है उसे नशे से मुक्त करना है। जोरावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं मुबारक दूंगा आपको इस टास्क फोर्स के गठन का। आपकी पहले दिन से डिमांड रही है, जब आपको पता चला कि इस तरह का काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, पहले तो कितना आपको हौसला मिला, आपकी पूरी टीम को, आपके वॉलंटियर्स को जो हर लोकेलिटीज़ में एक्टिव रहते हैं इस ड्रग्स माफिया के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत लंबी लड़ाई टीम जम्मू के हर वॉलंटियर ने लड़ी। 2014 नवंबर को हमने ये शुरुआत की थी और तब से हम लगातार ये डिमांड करते आ रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक स्पेशल स्क्वाड, चाहे उसको कोई भी नाम दीजिए, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जैसे अभी नाम दिया है और एक आगाज़ हुआ है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी और उनके जितने एडवाइज़र, और ख़ासकर फारूक खान साहब, जिनको हम जनवरी में ही मिले थे और उनको हमने एक ज्ञापन जो है सौंपा था, एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने फुल फ्लेज डिमांड रखी थी कि जब तक आप एक फुल फ्लेज यूनिट नहीं तैयार करेंगे इस ड्रग माफिया के ख़िलाफ़, ये ड्रग अब्यूज़, ये ड्रग माफिया दिन ब दिन पूरी जम्मू कश्मीर में फैलता जा रहा है। और आज जैसे कल शाम को ही ये ऑर्डर हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि ये जीत है टीम जम्मू के हर एक उस वॉलंटियर की जिसने कंधे से कंधा मिला के, चाहे उसमें हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नौजवान छात्र छात्राएँ हैं, चाहे हमारे एडवोकेट कई वकील भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, आप जैसे पत्रकार, और इस सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। मैं समझता हूं कि ये उन सभी लोगों की जीत है और ये अब आगाज़ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ड्रग माफिया पे एक जो है पैना जो नज़र रखी जाएगी और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जोरावर सर, पहले भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और कितना कंसाइनमेंट्स जो है पकड़ी जाती है, कितनी खेप पकड़ी जाती है, कितने लोगों को जो है अरेस्ट भी किया गया है, कईयों की प्रॉपर्टीज़ भी सीज़ की गई है जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब इस टास्क फोर्स के गठन होने के बाद मैं कल रात से ही देख रहा था सोशल मीडिया पर भी लोगों की एक क्वेरी चल रही थी कि इस टास्क फोर्स का क्या एक एक्स्ट्रा काम रहेगा और किस तरह से ड्रग मिनेस को ख़त्म करने के लिए ये टास्क फोर्स जो है काम करेगी। देखिए, ये जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनी है, जिसमें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो एक होंगे, 2 डीवाईएसपीज होंगे, 18 के करीब सब इंस्पेक्टर्स रहेंगे और ये ओवरऑल सुप्रिटेंडेंट्स रहेगी आईजीपी क्राइम जेएंडके की। मैं समझता हूँ कि ये जो फ्रेम हुई है नई बॉडी, ये जो नया दल बना है, इसका एक्सक्लूसिव एक ही काम होगा कि ड्रग माफिया की धरपकड़ करना और सख्ती से पेश आना। और हमें ये जो बात आप ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और बाकी
जगह भी बात चल रही थी कि आखिर क्या वजह रही कि इसको बनाने की। मैं समझता हूं कि अगर मैं आपके देखने सुनने वालों को अगर बात कहूं कि 90s का दशक याद कीजिए, जब मिलिटेंसी पीक में थी, यही रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस थी और ये प्रॉब्लम उनके लिए इतनी बड़ी खड़ी हो गई थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, लोकल क्राइम संभालेंगे या मिलिटेंसी से टक्कर लेंगे, इस उग्रवाद से टक्कर लेंगे। अल्टीमेटली उस समय में भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स और स्पेशल टास्क फोर्स एसओजी और एसटीएफ का जो है वहाँ पे यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। और आप देख रहे हैं कि पिछले 15-20 साल में उस उग्रवाद की कमर तोड़ के रख दी थी एसओजी और एसटीएफ ने, उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमने उसी एनोलॉजी पे ये चीज़ मांगी थी कि आप जैसे उस समय के पैटर्न में किया गया था, इस बार भी आप नैरकोटिक्स, बिकॉज उस समय टेररिज्म था, आज के समय में जो है वो नैर्को टेररिज्म का जो शेप ले लिया गया है, जिसमें जो एंटी नेशनल ताकतें हैं वो नैर्को ट्रेड के थ्रू भी हमारी नौजवान जो नस्ल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो फोर्स बनेगी, हमें बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये उसी तर्ज पे काम करेंगे जैसे 90s में एसओजी या एसटीएफ काम करती थी। बिल्कुल सर, टेररिज्म की आपने बात की, मैं भी इसी का ही जिक्र करने लगा था अगले सवाल पे। आतंकवाद चाहे वो किसी भी तरह का हो, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक नार्को टेररिज्म वर्ड भी हम सुनने को हमें मिलता है कि उसके खिलाफ भी जो है पुलिस और लोकल लोग, आपकी जैसी संस्थाएं हैं वो लड़ रही हैं। कितना ज़रूरी हो चुका है कि इस तरह के टेररिज्म को जो है जड़ से उखाड़ देना होगा? देखिए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड बीइंग नेशनलिस्ट फोर्स, उग्रवाद किसी भी तरह का हो, किसी भी रूप में हो, वो कोई भी सिविल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और हमेशा कंडेम करती रही है, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ जिस बहादुरी से अपनी शहादतें देते हुए भी इस मिलिटेंसी को जो आड़े हाथों ले रही है और इसकी कमर आए दिन तोड़ रही है, आए दिन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आप देख रहे हैं चल रहे हैं। जैसे घाटी कश्मीर की बात करें, हमारा ये मानना है कि ऐसा कोई भी देश विरोधी और ऐसी कोई भी उग्रवाद का रूप हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये वक्त आ गया है कि इसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से भी नीचे जड़ से उखाड़ के अपने देश से बाहर फेंकेंगे। बिल्कुल जोरावर जी, पहले भी ड्रग्स माफिया के ऊपर जो है कड़े कदम उठाए गए हैं, उनमें कई बार हमने देखा है कि जो बड़े किंग पिन्स होते हैं वो इस जाल के अंदर नहीं फंसते हैं और वो निकल जाते हैं। आपको क्या अब लग रहा है कि इस तरह की जो टास्क फोर्स बनाई गई है, जो बड़े किंग पिन्स हैं उनके ऊपर भी जो है शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, जैसे हम बात करें विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन की, हर कोई पुलिस ऑफिसर उसमें नहीं जा सकता, उसकी प्रॉपर उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसकी ऑनेस्टी और कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज और हर ड्यूटी की बात करें वो देखी जाती है। उसके बाद ही विजिलेंस डिपार्टमेंट में उनकी सेवाएं ली जाती हैं। मेरे को ये उम्मीद है कि जिस तरह से ये एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बना है, इसमें भी गवर्नमेंट ने और या टॉप पुलिस ब्रास ने कुछ ना कुछ ऐसे कदम ज़रूर लेंगे, ऐसा क्राइटेरिया ज़रूर सेट करेंगे जिसमें जाबाज, ऑनेस्ट और जिनको ड्रग पैडलिंग पे अभी तक जिन अफसरों ने काम किया है, उसको कंट्रोल किया है, उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है, ऐसे ऑफिसर्स को मैं समझता हूँ कि ऐसी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स में लाना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज के वक्त में जो हमारे पास फीडबैक्स आ रही हैं, ड्रग माफिया जो हमारी महिला वर्ग है, वुमेन है या गर्ल्स है, उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है या उनको एडिक्शन की तरफ धकेल रहा है और उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट करके पेडलिंग की तरफ भी। पीछे कुछ केसेस पुलिस के द्वारा यहाँ पे अनर्थ किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये टास्क फोर्स बनी है, इसमें जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं, उनको भी ज़रूर इसमें शामिल करना चाहिए। आज के इस दौर में जिस तरीके से हम ड्रग ट्रैफिकिंग को देख रहे हैं और महिलाओं का शोषण उसमें जो देख रहे हैं, जो हमारे पास फीडबैक आ रही है, तो वुमेन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स हैं, उनकी भी इसमें शमूलियत होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने कि महिला जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी सेवाएं लेनी चाहिए इस चीज़ में। सर, कोविड-19 ऑलरेडी चल रहा है, इसी बीच में आपका पूरा जो वॉलंटियर्स हैं वो नज़र रखे होते हैं कि कहीं अभी भी ड्रग्स का काम तो नहीं चल रहा है। आपके पास अभी तक क्या इनपुट्स हैं इस पूरे लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते? क्या ड्रग्स की जो यहाँ पर
कमी आई है ड्रग्स के अंदर क्या, या फिर उसी तरह का अभी भी ग्राफ चल रहा है, या फिर बढ़ोतरी हुई है? देखिए 27 मार्च से हमारे वॉलंटियर्स ने एक टर्न लिया जब हमने कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी को यहाँ पर देखा, तो सब ने ड्राई राशन की तरफ फोकस रखा ताकि कोई भूखा ना सोए। साथ ही साथ जो पेशेंट्स थे, चाहे वो बच्चे थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, कोई कैंसर पेशेंट, थैलेसीमिया के, हमने वहाँ पे भी रक्तदान करने की कोशिश की, अपने वॉलंटियर्स को मोटिवेट किया। पर जब हम डोर टू डोर और मोहल्ला टू मोहल्ला जा रहे थे, ड्राई राशन को वितरित कर रहे थे, तो हमें ये भी फीडबैक्स आ रही थी कि वो औरतें, वो माएँ, वो बहनें ही फीडबैक दे रही थी कि एक तरफ तो लॉकडाउन है, पर कहीं ना कहीं हमें लगा उस लॉकडाउन में ड्रग माफिया की जो सप्लाई की चेन है उसमें थोड़ी गति कम ज़रूर हुई, लेकिन रुकी नहीं। उसका उदाहरण है, अभी पिछले दिनों आप जानीपुर का इलाका उधर देख लीजिए, वहाँ से हीरोइन जो है सीजर हुआ। आप सांबा की बात कीजिए, वहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा ने ड्रग्स की जो खेप थी वो पकड़ी। हमारी जो स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप जम्मू का है, उन्होंने कितनी ड्रग्स पकड़ी हैं। ये यहाँ से दर्शाता है कि इस लॉकडाउन के चलते भी ड्रग माफिया ने अपने फन, अपने हाथ पैर इतने इस समाज में फैला लिए हैं कि शायद पुलिस की नज़र उस पर नहीं पड़ रही थी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे आप ही ने बात की है कि लोग पूछ रहे हैं कि इसकी बनाने की ज़रूरत क्या थी। इसकी बनाने की, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत ही इसी वजह से थी कि आप देखिए इस सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पूरा जोर लगा चुके हैं कि लॉकडाउन को इंश्योर करना है, प्रॉपर रखना है, कहीं ज़्यादा लोग ना इकट्ठे हों और साथ ही साथ कोई भूखा ना सोए। तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का और पूरे हिंदुस्तान में फोकस कोविड-19 से लड़ने का है। ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटीज़ जब इस तरफ होंगी, एक थाने प्रभारी की या एक चौकी अफसर की, तो वो जो जब उनका प्रायोरिटी दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से ड्रग माफिया को एक लूप होल मिल जाता है, वो उसको स्पेस मिल जाती है कि वो अपने फन फिर से फैला सके। इसी वजह से एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की ज़रूरत पड़ी है, ताकि उनका और कोई काम नहीं है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देखना, उन्होंने क्राइम, पैटी क्राइम्स को नहीं सॉल्व करना है और इन्वेस्टिगेशंस नहीं देखनी है। उन्होंने 100% सिर्फ जो ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स हैं, इनके ऊपर नज़र रख के इनको पकड़ना है और समाज के आगे एक्सपोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जोरावर जी बात करने के लिए। धन्यवाद। जोरावर सिंह जम्वाल जी हमारे साथ बात कर रहे थे, टीम जम्मू के प्रधान। और मैं मुबारक दूंगा सिर्फ जोरावर जी को नहीं, जोरावर जी की जो पूरी टीम है, एक एक वॉलंटियर्स, क्योंकि अगर आज लॉकडाउन नहीं होता तो मैं जोरावर जी की पूरी टीम के साथ जो है आज आपके साथ मिलता, लेकिन लॉकडाउन का हम लोग आदर्श से जो है पालन कर रहे हैं, और जोरावर जी की टीम भी और इनके वॉलंटियर्स लगातार जो है कोविड-19 में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो रक्तदान हो, जो गर्भवती महिलाएं हों उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना हो, वृद्ध लोगों को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाना हो, बच्चों के लिए जो दूर दराज के इलाकों से बच्चे आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने माहौर से एक बच्चा आया हुआ था और उसको काफ़ी दिक्कत आ रही थी हॉस्पिटल में, और उसके लिए इनके वॉलंटियर्स ने काम किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोरावर जी आपका और आपकी पूरी टीम का। मैं अंत में धन्यवाद LG मुर्मू जी का करना चाहूँगा, DGP दिलबाग सिंह जी का करना चाहूँगा, और जो IG क्राइम इस टाइम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को जो हेड करेंगे उनका भी अभिनंदन करूंगा, और उनको ये ज़रूर कहूँगा कि पूरी ताकत लगा दें इस ड्रग माफिया को यहाँ से ख़त्म करने के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर मंदिरों के शहर के नाम से ही जाना जा सके। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए, जय हिंद।